लेकिन धिक्कार है ऐसे बेटे पे जो लालच के लिए पूरे देश में आग लगा दे। वो गद्दारों के साथ मिल गया है तो सोच भी गद्दारों वाली हो गई है, सोच जिहादियों वाली हो गई है। पूरा देश धिक्कारता है तुम्हें कि वहां की जो सरकार है अब तानाशाही सरकार हो चुकी है और सत्य को सामने जो भी सत्य को सामने लाएगा, चाहे वो अर्णब गोस्वामी हो, चाहे वो कंगना रनावत हो, उनका घर तोड़ दिया जाएगा, उनको उठा के पुलिस और कोर्ट कचहरी के और उन पर दुनिया भर के मुकदमे लगा दिए जाएंगे। आज हिंदुत्व उनके लिए मायने नहीं रखता, सत्य उनसे कोसों दूर हो चुका है क्योंकि वो सत्ता के भोगी हो चुके हैं, सत्ता के लालची हो चुके हैं। धिक्कार है ऐसे नेता पे जो अपने सत्ता के लालच के लिए देश के साथ और हिंदुत्व के साथ गद्दारी करे। इस देश की सच्चाई को छुपाते हुए सिर्फ बाबा को ही दिखाया जाता कि बाबा अश्लील हरकतें करते हैं, लेकिन किसी जिहादी के बारे में वो खुलकर बोल सकते हैं क्या? क्योंकि उनको पता है उनको नचा नचा के मारेंगे वो लोग। उनकी हिम्मत नहीं है, चूड़ियां पहन के बैठे हैं, सत्य को दिखाने की तो हिम्मत ही नहीं है उनकी। अरे भांड बॉलीवुड है, अरे तुम्हें पूरा देश देख रहा है कि तुम पैसे में बिक के इस देश में रह के और इस देश के लिए जहर उगल रहे हो। बॉलीवुड इस देश के लिए नाग का काम कर रहा है, इस देश को डसने का काम कर रहा है। कहते हैं कि बॉलीवुड और सिनेमा जो होता है वो एक आईना होता है, आप जो चीज देखोगे वो चीज आपके माइंड में आएगी। अगर आप देश को गलत दिखा रहे हो तो इसका जो प्रभाव है यहाँ की जनता पर पड़ेगा और वो नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। लोग अपने धर्म से नफरत करें, वो सोचे यहाँ की मानसिकता बदल जाए लोगों की, हमारे धर्म में ऐसा होता है। इसलिए इसमें बहुत ताकत लगाई जाती है, बहुत पैसा लगाया जाता है, जो पूरा का पूरा पैसा जिहादियों का लगा हुआ होता है, दाऊद का लगा हुआ होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। उद्धव ठाकरे की पत्नी, धर्म पत्नी का अब नाम आ रहा है जमीन घोटाले में। क्या अब मुंबई पुलिस, जिस तरीके से अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था, क्या अब उसी तरीके से परमवीर सिंह जी और मुंबई पुलिस क्या उद्धव ठाकरे की धर्म पत्नी को गिरफ्तार करेंगे या उन पर कार्रवाई करेंगे या उनके खिलाफ छानबीन भी करेंगे? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है संजीव भाटी जी, जो हिंदू आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो बात करते हैं और आपको बताते हैं कि वो क्या सोचते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं? एक तो पहले पूरा बॉलीवुड ड्रग्स में लिप्त है, उसके बावजूद मुंबई पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, और वही बॉलीवुड ड्रग्स में भी लिप्त है और कई हिंदुओं के खिलाफ हमेशा मूवीज में अपने दिखाता है, आर्मी के खिलाफ दिखाता है, पर मुंबई पुलिस या शिवसेना उस पर कुछ कार्रवाई नहीं करती है, और जो सच के लिए आवाज उठाता है उस पर तुरंत कार्रवाई करने आ जाते हैं लोग। देखिए, पूरा देश देख रहा है कि मुंबई के अंदर जो बॉलीवुड की संलिग्नता पाई गई है ड्रग्स माफिया को लेके, पूरे बॉलीवुड को चलाने वाला दाऊद है, उसके जो गुर्गे हैं दाऊद के, वो पूरे ड्रग्स माफिया को मुंबई के अंदर चलाते हैं। और बॉलीवुड इस चीज में मतलब पहले तो हमें पता ही नहीं चलता था इन सब चीजों का। अब आज हमारी सरकार है केंद्र में तो हम इन चीजों को देख रहे हैं। खुद बॉलीवुड की जो अभिनेत्री है, उन्होंने, कंगना रनावत ने खुद डिक्लेयर किया, सच्चाई को बताया, तो उनकी जान को खतरा हो गया। सच के लिए अब जो आवाज उठाएगा, बॉलीवुड में सारे बोलते हैं कि हम सच के लिए लड़ते हैं, सच के लिए लड़ते हैं। सोनम कपूर हो, चाहे वो स्वरा भास्कर हो, ये सब जेएनयू में खड़े हो जाते हैं, उठ के देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े रहते हैं, पर जहां बात आती है सच के लिए वहां ये सारे शांत हो जाते हैं। कंगना के साथ ऐसी घटना हुई, उस पर सब चुप रहे। देखिए, सत्य क्या है वो सबको पता है। कंगना सत्य के साथ थी। बॉलीवुड के अंदर की सारी चीजें खोल के जब रख दी गई, क्योंकि सच के लिए आवाज उठाई गई, तो वहां की सरकार दुश्मन बन गई और खुलेआम एक गुंडागर्दी की गई उनका घर तोड़कर। अगर ये काम जो कंगना ने किया है, जो काम उन्होंने किया है, क्या उन्होंने गलत काम किया है? पूरा देश देख रहा है इस बात को कि उन्होंने जब सच्चाई को देश के सामने लाई तो उनके खिलाफ जो है पूरा जो बॉलीवुड है और जो पूरे वहां की सरकार है, जो पुलिस है, वो सब एक हो गई। शिवसेना अपने आप को प्रो हिंदू, हिंदुओं के लिए पार्टी बताती है। वो जब एक पत्रकार, हिंदू के जो संत होते हैं पालघर में जिनको मार दिया जाता है, उनके लिए आवाज उठाते हैं तो उसका बदला लिया जाता है। उसके साथ एक जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो होता है उसके लिए आवाज उठाता है तो उसका बदला लिया जाता है उसके साथ। तो इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? 2 साल पुराने मामले में उसको पकड़ के ले गए। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनीति एक चोला है, जो इसे ना समझ पाए वो बड़ा भोला है। आज अपने हित के लिए, एक सत्ता के लालच के लिए शिवसेना ने यह दिखा दिया कि आज अगर वो मुख्यमंत्री हैं, पहले वो हिंदुत्व के नेता थे, आज हिंदुत्व उनके लिए मायने नहीं रखता, सत्य उनसे कोसों दूर हो चुका है क्योंकि वो सत्ता के भोगी हो चुके हैं। जो बाला साहब ठाकरे जी थे वो एक बिल्कुल हिंदूवादी नेता थे, हिंदूवादी
आदमी थे, राष्ट्रवादी आदमी थे। तो क्या इन सब चीजों को जो उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं या मुंबई पुलिस जो कर रही है, अर्नब गोस्वामी जिसने हिंदुओं के लिए आवाज उठाई, तो क्या वो इन सब चीजों को देखकर खुश होते क्या कि उनका बेटा ऐसा कर रहा है? क्योंकि वो तो बिल्कुल ही दूसरी विचारधारा के थे। मैं नमन करता हूं बाला साहेब ठाकरे को, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हिंदुत्व के नाम कर दी, पूरी जिंदगी चले गए लेकिन अपने आंचल पर दाग नहीं लगने दिया। लेकिन धिक्कार है ऐसे बेटे पे जो लालच के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे देश में आग लगा दे। वो गद्दारों के साथ मिल गया है तो सोच भी गद्दारों वाली हो गई है, सोच जिहादियों वाली हो गई है। पूरा देश धिक्कारता है तुम्हें। तुम सत्ता के लालची होने के बाद भूल गए कि तुम एक हिंदुत्व नेता थे और पूरा मुंबई क्या, पूरे समर्थन में पूरे देश और पूरी दुनिया के लोग तुम्हारे साथ थे। लेकिन अब तुम ऐसा काम कर रहे हो कि हिंदू तुमसे जलता जा रहा है, तुमसे कटता जा रहा है हिंदू। जी जी जी, क्या कांग्रेस का इसमें हाथ है? जो ये सब चीजें घटनाएं हो रही हैं, जैसे शिवसेना का बदलना, कि हिंदूवादी से दूसरे रूप में आना, तो क्या इसमें कांग्रेस का हाथ है कहीं? बिल्कुल सत्य बात है। देखिए, जैसी पार्टी की विचारधारा होगी वैसी ही विचारधारा दूसरे व्यक्ति की भी बनती चली जाएगी। अगर आप एक राष्ट्रवादी सरकार के साथ होते तो आपका जो लक्ष्य था, आप लक्ष्य से नहीं भटकते। लेकिन आज आप एक ऐसी सरकार के साथ हैं जो हिंदुत्व विरोधी पार्टी है, जो जिहादियों के साथ वाली पार्टी है, तो आपकी विचारधारा तो बदलनी ही थी। पूरा देश जान रहा है, पूरा देश देख रहा है इस चीज को। जी 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 सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि रश्मि ठाकरे जो उद्धव ठाकरे की धर्म पत्नी है, उनका नाम आ रहा है जमीन घोटाले में, तो इस चीज को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, अब तो चाहे जमीन घोटाला करो, चाहे आप किसी का घर तोड़वा दो, चाहे किसी पे झूठे एलिगेशन लगा उसे जेल भिजवा दो, अब तो आपकी वहां तानाशाही चल रही है। अब तो आप अपने आप पर लाके देखिए ना। आपने अर्नब गोस्वामी को उठा के जेल में डाल दिया, आपने कंगना रनावत का घर तोड़ दिया, लेकिन अब जब बात खुद पे आई है तो आप उसमें क्या एक्शन लेंगे ये पूरा देश देख रहा है। अब आपकी बोलती बंद हो जाएगी, आपकी जुबान नहीं खुलेगी, आपके मुंह में दही जम जाएगी। जी, जिस सुसाइड केस में अर्नब को फंसाया जा रहा था, उनकी जो जिन्होंने सुसाइड किया था, उनकी धर्म पत्नी और उद्धव ठाकरे की वाइफ, दोनों का संबंध बताया जा रहा है, दोस्ती बताई जा रही है, या ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों के बीच कुछ समझौता हुआ है। तो इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो पूरे देश ने देखा है कि ये जो आपके एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, वो एक बहुत जाने माने एक्टर, और मैं आपको ये कहूँ कि बहुत एक उनके अंदर एक कला थी और वो निखर के आ रहे थे, जो बॉलीवुड के बाकी एक्टरों के लिए काफ़ी नुकसानदायक था। जो वहाँ पे राज कर रहे हैं मोमडन एक्टर्स, उनके लिए वो काफ़ी मतलब एक ये था कि वो आगे बढ़ना, तो सब लोग उनसे जल रहे थे, पूरे देश ने देखा उस चीज़ को। लेकिन जब इसके इस केस के अंदर पाया गया कि उसमें उद्धव ठाकरे का जो लड़का इन्वॉल्व है, तो इन्होंने उसको आत्महत्या बना दिया। लेकिन वो हत्या है, और आज चाहकर भी, चाहे कितने ही एफर्ट सरकार ने कर लिए, चाहे किसने कर लिए, क्योंकि वहां पर उनकी गुंडागर्दी और तानाशाही बरकरार चल रही है, तो वहां पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, उस केस को दबा दिया गया। चाहे वो पालघर का मामला हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, वहां पर अब तानाशाही चल रही है, दबा के लोग इस चीज को आभास भी कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जी 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 जी, मदन शर्मा जो एक नेवी ऑफिसर थे, उनको पीटा जाता है, तब शिवसेना चुप रहती है। आपका ये जो परमवीर सिंह है, फेक टीआरपी केस करते हैं, अर्नब गोस्वामी पर केस लगाते हैं फेक टीआरपी का, तो शिवसेना उस टाइम भी चुप रहती है। तो क्या वही परमवीर सिंह, अब जब उद्धव ठाकरे की जो कमिश्नर है मुंबई पुलिस के परमवीर सिंह, क्या वो जो उद्धव ठाकरे की वाइफ का केस निकल के आ रहा है कि उन्होंने घोटाला किया है जमीन का, तो उस पर क्या कार्रवाई करेंगे परमवीर सिंह जी? परमवीर सिंह की जो मर्दानगी है वो तभी आती है जब मामला सत्य की ओर जाता है, और जब मामला झूठा हो, जब वहां की तानाशाही सरकार के साथ कोई घटना हो रही हो, तो उनके मुंह में दही जम जाती है। वो अब कुछ नहीं कर पाएंगी। उनकी मर्दानगी देश को तोड़ने में है, देश को जोड़ने में थोड़ी है। वो कुछ नहीं करेंगे। अब वो हाथों में चूड़ियां पहन के बैठ जाएंगे। वो जिस तरीके से जो लोग तानाशाही मोदी सरकार पर आरोप लगाते थे कि मोदी सरकार के अंदर तानाशाही हो रही है, प्रेस को बोलने की आजादी नहीं है, तो वो देखा जा रहा है कि एक तरीके से वो पूरा का पूरा जो तबका है वो इस मुद्दे पर शांत हो जाता है। चाहे वो बॉलीवुड एक्टर्स हो, चाहे वो जो लिबरल्स हो, जितने भी लोग हैं, सारे के सारे, जब अर्नब के साथ ये घटना हुई, एक राइट विंगर के साथ ये घटना हुई, तो सारे के सारे चुप हो गए इस चीज पर। मोदी सरकार कोई तानाशाही नहीं करती, इसका आभास पूरे देश को है।
मोदी सरकार सत्य को देश के सामने ला रही है, इसलिए सारे विरोधी एक हो रखे हैं, सारे चोर चोर मौसेरे भाई एक हो रखे हैं कि कुछ भी करके इस सत्यवादी बंदे को हराना है। लेकिन सत्य ना कभी झुकता है, ना कभी बिकता है, ना कभी गिरता है। सत्य बुलंद होता है, सत्य के हौसले बुलंद होते हैं, सत्य के रास्ते बुलंद होते हैं। लाख कोशिश कर ले ये दुश्मन लोग, मोदी जी को नहीं हरा सकते। ये चाहे आप कितने ही एफर्ट्स कर लीजिए, कितना ही झूठ का जाल फैला लीजिए, मोदी जी सच्चे इंसान हैं, वो नहीं झुक सकते। जी, जिस उद्धव सरकार ने आखिर दिखा दिया पूरी दुनिया को, पूरे देश को, कि आखिर असली तानाशाही होती क्या है लोगों पर, प्रेस की आजादी कैसे छीनी जाती है, बोलने की आजादी कैसे छीनी जाती है, उद्धव सरकार ने दिखा दिया है। तो इस चीज पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उद्धव सरकार ने साफ दिखा दिया कि उनकी जो मानसिकता है वो बिल्कुल जिहादी हो चुकी है। जिस सरकार के अंतर्गत वो कार्य कर रहे हैं, उसके सारे जिन्स, उसके सारे सिम्टम आ चुके हैं उद्धव ठाकरे सरकार के अंदर। उद्धव ठाकरे सरकार को शर्म करनी चाहिए कि हिंदुओं को तुम्हारे पिताजी ने कैसे कैसे जोड़ा, किस तरीके से नाम कमाया हिंदुत्व का, और आप उस नाम को बिल्कुल खराब करने में तुले हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए अपनी खतरनाक और गंदी सोच पे, आपको बिल्कुल शर्म आनी चाहिए इस चीज पे। सर, ये चीज किस तरीके से देखते हैं? जो बॉलीवुड है वो पूरा का पूरा हिंदुत्व के खिलाफ हो गया, हिंदुओं के खिलाफ हो गया। अपनी मूवीज में गलत सीन दिखाना, हिंदुओं को लेके बाबाओं को गलत दिखाना, यहां तक कि इतना नीचे गिर चुका है कि अब की इंडियन आर्मी के वाइफ को भी लेकर गलत सीन अपनी वेब सीरीज में दिखा चुके हैं। तो इस चीज पर आप क्या कहना? देखिए, बॉलीवुड जो है, मैं आपको बता दूं, दाऊद के इशारे पर चलता है, जिहादियों का उसमें पैसा लगता है। इस देश की सच्चाई को छुपाते हुए सिर्फ बाबा को ही दिखाया जाता कि बाबा अश्लील हरकतें करते हैं। लेकिन किसी जिहादी के बारे में वो खुलकर बोल सकते हैं क्या? क्योंकि उनको पता है उनको नचा नचा के मारेंगे वो लोग। उनकी हिम्मत नहीं है, चूड़ियां पहन के बैठे हैं, सत्य को दिखाने की तो हिम्मत ही नहीं है उनकी। अरे भांड बॉलीवुड है। अरे तुम्हें पूरा देश देख रहा है कि तुम पैसे में बिक के इस देश में रह के और इस देश के लिए जहर उगल रहे हो। बॉलीवुड इस देश के लिए नाक का काम कर रहा है, इस देश को डसने का काम कर रहा है। कहते हैं कि बॉलीवुड और सिनेमा जो होता है वो एक आईना होता है। आप जो चीज देखोगे वो चीज आपके माइंड में आएगी। अगर आप देश को गलत दिखा रहे हो तो इसका जो प्रभाव है यहां की जनता पर पड़ेगा और वो नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। लोग अपने धर्म से नफरत करें, वो सोचे, यहां की मानसिकता बदल जाए लोगों की, हमारे धर्म में ऐसा होता है। इसलिए इसमें बहुत ताकत लगाई जाती है, बहुत पैसा लगाया जाता है, जो पूरा का पूरा पैसा जिहादियों का लगा हुआ होता है, दाऊद का लगा हुआ होता है। उनके इशारे पर नाचते हैं बॉलीवुड वाले। इनको शर्म आनी चाहिए। आप पैसे के लिए अपने देश को तोड़ रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा गद्दार है देश के लिए। बॉलीवुड को बिल्कुल शर्म आनी चाहिए इस चीज में। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि जो ऐसा कहा जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी के साथ जो हुआ, जो सच की आवाज उठाई उन्होंने, उसके बाद जो उनके साथ हुआ, उद्धव सरकार ने जो किया, वो बॉलीवुड के एक तबके के कहने पर वो सारी कार्रवाई अर्नब गोस्वामी पर हुई। तो इस चीज पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अर्नब गोस्वामी जी के साथ जो हुआ, बाकी अगर मुद्दों को छोड़ दिया जाए, सबसे पहली बात यह देखी जाएगी कि उन्होंने जो सच के लिए आवाज उठाई, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हो, पालघर के साधु की जो हत्या हुई वो वाला केस हो, तो उन्होंने जो सत्य को देश के लिए, देश के सामने लेके आए। और जैसे 32 दांतों के बीच में एक जीभ रहती है, ऐसे ही पूरे भांड मीडिया, चाहे वहां के गद्दार मीडिया हो, चाहे वहां के गद्दार नेता हो, चाहे वहां की गद्दार पुलिस हो, उनके बीच में रहते हुए भी उस व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बातों को लगातार पूरी ताकत से रखा। तो उन्हीं चीजों की सजा भुगती है अर्नब गोस्वामी जी ने। कि साफ इससे डिक्लेयर होता है कि आप सत्य बोलोगे, सत्य के लिए बोलोगे, तो आपके साथ ये किया जाएगा जो अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ है। सर, एक चीज और जानना चाहूंगा, आपने बात करी जो दूसरे मीडिया चैनल्स, उसमें से कुछ मीडिया चैनल्स ने तो अर्नब के लिए आवाज उठाई, पर जो अपने आप को देश का सबसे बड़ा चैनल कहते हैं, जो रिया चक्रवर्ती, जिनका क्राइम में हाथ है, उनका तो इंटरव्यू ले लेते हैं, पर जब एक पत्रकार उन्हीं के साथ के एक बंदे के साथ ऐसी तानाशाही हुई तो वो लोग छुप गए जाके। बड़ी शर्मनाक बात है। मैंने खुद ये अपोलोजाइज किया, मैंने खुद ये देखा कि आज एक पत्रकार पर, जो कि देश के लिए, सच्चाई के लिए आवाज उठा रहे हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल जैसे सुदर्शन न्यूज, जी न्यूज, बहुत सारे हिंदुत्व के चैनल थे, वो सब लोग कहां छिप गए? क्यों निकल के सामने नहीं आए? क्यों प्रोटेस्ट उन्होंने नहीं किया? क्यों आंदोलन नहीं किया? अगर कल आप भी सच को बोलोगे तो ये तो आपके साथ भी होना है। ये उन लोगों ने क्यों नहीं सोचा? इसका मतलब ये हो गया कि आजकल न्यूज चैनल वाले भी सिर्फ टीआरपी के लिए काम कर रहे हैं। अगर वो सत्य के लिए काम करते तो अर्नब गोस्वामी के साथ खड़े होते।